राइट। बेटा देखो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एबनॉर्मल बीपी। एबनॉर्मल बीपी का मीन्स होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से बीपी या तो डाउन हो जाए या अप हो जाए। डाउन अप दोनों कंडीशन को ही हम एबनॉर्मल बीपी के नाम से जानते हैं। राइट। अब इधर देखो, इसमें आपको 5 पॉइंट बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट देखो इधर, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने से पहले की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन। इधर ये सिस्टोलिक क्या है? बीपी है। इधर क्या है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या है बेटा? बीपी है। अब इधर देखो, जो नॉर्मल बीपी होता है, क्या होता है? नॉर्मल बीपी होता है एडल्ट का, वो 120 अपॉन कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg होता है। अब प्रायोरिटी आपको हमेशा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देना है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रायोरिटी हमेशा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देना है, नॉट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इधर देखो, इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है बेटा, वो एक रेंज में जाता है। 120 तो नॉर्मल है, लेकिन 120 से जैसे इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन। लेकिन कहां तक इंक्रीज होगा तब तक इसको बोलेंगे, तो ये होगा 139 mm ऑफ Hg। याद रखना, 139 तक अगर सिस्टोलिक ज्यादा हो रहा है, 139 तक हो रहा है तो प्री हाइपरटेंशन। अगर 140 हो गया तो फिर हाइपरटेंशन, नॉट प्री हाइपरटेंशन। समझ रहे हो आप? उसको क्या बोलेंगे फिर? हाइपरटेंशन। तो ये इसकी रेंज हो गई। अब यहां से पूछा जाएगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंशन में कितना होगा, तो नॉर्मल कितना होता है? 80। अब 80 से जैसे इंक्रीज होगा, 81 हो गया, तब भी क्या बोलेंगे उसको? प्री हाइपरटेंशन। कब तक बोलेंगे? जब तक वो 89 से अबो ना जाए। 89 तक या 89 के बिलो को हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपर टेंशन। ये बात आपको समझ में आया? देन इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड। सेकंड को हम बोलेंगे हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में इधर देखो, इधर तो क्या था? 89। अब हाइपर टेंशन किसे बोलेंगे? हाइपर टेंशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हाइपरटेंशन में एक चीज याद रखना है, देखो इधर ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इधर कितना था? 139। यहां कितना लिख दूं? 140। इधर कितना है? 89। तो यहां पे कितना लिख दूं? 90। 89 इधर है ना, 90। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इधर देखो, अगर सिस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी 140 से 140 या 140 से ऊपर गई, उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और डायस्टोलिक जो बीपी है, डायस्टोलिक बीपी 90 या 90 से ऊपर गई, उसको भी क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ये क्या लिख दूं यहां पर? mm ऑफ Hg। यहां पर भी क्या लिख दूं? mm ऑफ Hg। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, ये कौन सा हो गया? सेकंड। ये कौन सा हो गया बेटा? थर्ड। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, राइट। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, इसमें भी आपको रेंज में ही याद करना है। इधर देखो, यहां लिख रहा हूं सिस्टोलिक बीपी और यहां लिख रहा हूं बेटा डायस्टोलिक बीपी, राइट। इसमें सिस्टोलिक बीपी देखो 190 तो यहां आ गया ग्रेटर देन। अब इसमें कितना जाएगा? देखो यहां कितना था? 90 तक आ गया। अब इससे सेकंड हाइपरटेंशन के आगे की है। हाइपरटेंशन की क्या है बेटा? आगे की है। तो 140 तो यहां पर है, तो यहां पर लिख देता हूं 140, राइट। 140 के आगे इधर बढ़ेंगे कितना? 159 तक, इसको बोलेंगे स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, राइट। mm ऑफ Hg। अब डायस्टोलिक कितना बढ़ेगा? इधर कितना है देखो, 90 हो गया, 90। इधर देखो यहां पे लिख रहा हूं 90, 90, 90 से लेके 99, यही लिखा है आपने, mm ऑफ Hg। इस रेंज को हम क्या बोलेंगे? स्टेज फर्स्ट हाइपर टेंशन। क्या बोलेंगे? स्टेज फर्स्ट हाइपर टेंशन। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट,
बेटा दिखाई दे रहा है? हाँ, फोर्थ पॉइंट में यहां लिख देता हूं, फोर्थ पॉइंट यहां लिख देता हूं, थर्ड फोर्थ पॉइंट यहां लिख देता हूं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आएगा स्टेज, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। इसका भी याद रखना, इसमें भी आप रेंज में लिखेंगे, रेंज में आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हो। वहां पे कितना आ गया बेटा? 159। सिस्टोलिक कितना हो गया? सिस्टोलिक बीपी कितना हो गया? 159। तो यहाँ पर 159 उसमें, तो यहाँ कितना जाएगा? ग्रेटर देन 160 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक कितना गया? 99। तो यहाँ पर कितना जाएगा? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी यहां आ जाएगा, डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 100 mm ऑफ Hg। इसको क्या बोलेंगे? स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आप याद रखना हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और यहां लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक डायस्टोलिक उसकी रेंज इतनी हो जाती और उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यहाँ कितना है? 160। यहाँ कितना हो जाएगा? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 180 mm ऑफ Hg। और सिस्टोलिक कितना हो जाएगा? डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? डायस्टोलिक ग्रेटर देन 110 mm ऑफ Hg। अगर 180 से ज्यादा सिस्टोलिक हो गया और 110 से ज्यादा डायस्टोलिक हो गया उसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यहां तक आपको समझ में आया? देन उसके बाद 6 पॉइंट है शोक। शोक किसे बोलेंगे? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी कितना हो जाए? बिलो 90 mm ऑफ Hg इज कॉल्ड शोक। 90 से बिलो हो जाना शोक। और इस शोक बेटा हाइपोटेंशन की वजह से तो आता है, शोक हाइपोटेंशन की वजह से आता है। अब इस नॉर्मल से कम हो जाए, 120 की जगह बीपी कितने हो जाए? लेस देन 90। और डायस्टोलिक की जगह कितना आ जाए? लेस देन 60 mm ऑफ Hg। इसको बना लो 0.7, इसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। बेटा किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं है? देखो इधर प्री हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे? सिस्टोलिक कितना चला जाएगा? 120 से 139 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक कितना होगा? 80 से 89 mm ऑफ Hg। हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे? ग्रेटर देन 140 अपॉन ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg, इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। स्टेज पास हाइपोटेंशन किसे बोलेंगे? बीपी कितना हो जाएगा? सिस्टोलिक 140 से लेके 159। डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? 90 से 99 mm ऑफ Hg। स्टेज सेकंड का जो बीपी है सिस्टोलिक वो कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 160। डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 160 अपॉन ग्रेटर देन 100 इज कॉल्ड स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 180 अपॉन ग्रेटर देन 110 mm ऑफ Hg कितना डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा? ग्रेटर देन 180 बटे ग्रेटर देन 110 mm ऑफ Hg प्रेशर को बोलेंगे हाइपरटेंसिव।